4 बीघा जमीन 4 बीघा है जमीन और है। 1.5 बीघा जमीन हम और बाजू में अच्छा, बाजू में मतलब 5.5 बीघा जमीन तो बहुत होती है माशाल्लाह। इसमें तो आप जी हाँ, आगे छोटी आगे नर्सरी जैसे है, खेल का वो मैदान नर्सरी बड़ा है। अगर करना चाहे, बड़े बच्चे आने लगेंगे। अभी तो हम लोगों ने नर्सरी से 8 तक ही खोला है जी और आपको पता है कि हमारा इंग्लिश मीडियम से है, जी तो आगे जो 9th होगा 10th होगा तो हमको फील्ड बड़ा करना होगा, खेल बड़े होंगे, फील्ड बड़ा होगा, तो उसके लिए ऑलरेडी जगह ले लिया गया है। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक भाई, आपसे बात करके। अभी शाहिद भाई से बातें पूरी नहीं हुई। शाहिद भाई, आपका स्टॉप कितना है, मतलब इस स्कूल में कितने लोग हैं जो स्कूल को संभाल सकते हैं, मास्टर वगैरह मिला के? स्टाफ हमारा जो है इसमें लगभग 12-13 स्टाफ कॉन्वेंट में है। कन्वेंट में? हाँ जी, आजमगढ़ कॉन्वेंट स्कूल में है और लगभग 10 से 12 स्टाफ उधर भी है, आजमगढ़ महिला महाविद्यालय। अच्छा, मतलब वो कोई भी क्लासेस पूरी चलाई जा रही है। हाँ उसमें ऐसा नहीं है कि बस नाम लिखा दिए हैं और उसके बाद आप घर पे हैं या कहीं भी हैं तो पास हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। हाँ, अपनी उसमें भी मेहनत क्लास, हाँ उसमें भी क्लास चलाई जा रही है, बच्चे आते हैं, क्लास करते हैं और शिक्षा पूरी ग्रहण करते हैं। नहीं, बहुत अच्छी बातें हैं। और मतलब सबसे बड़ी बात यह कि आपको अपनी मेहनत से दिखाना है कि आप क्या कर सकते हो। अगर पढ़ाई में तेज हो तो हर माँ बाप से मैं यही कहता हूँ कि मेरी, अभी मैं अपनी पर्सनली बता रहा हूँ, मैं जब इंडिया आया हूँ तो मेरे बहुत से ऐसे लोगों से पहचान होने लगी, मास्टर, कोई प्रोफेसर, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, जो मैं उस लायक नहीं हूँ। मैं हाई स्कूल पढ़ा हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ पाया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के साथ बैठ के मुझे लगता है कि मैं आपसे भी कम नहीं हूँ। अभिषेक भाई, एक बात कह रहा हूँ, माँ बाप ने ऐसी तालीम दी, फिर हमने जी। उतना पढ़ा, फिर हमें लगा कि नहीं इस चीज में आना चाहिए, तो वो चीज देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और आगे क्या करने का आपका इरादा है? कितने बच्चे हैं अभी आपने जो कन्वेंट खोला है, कितने बच्चे हैं अभी इसमें? अभी 150 एडमिशन जो है हो चुके हैं, 150 हो बच्चों चुका के। है हाँ, जी। 150 बच्चों के एडमिशन हो चुके हैं और ओपनिंग के एक दिन पहले तक के थे। अच्छा, आज जो हुए हैं उसकी फीडबैक है नहीं और आगे जो होना है वो बहुत बेहतर होना है और जो हमको क्षेत्र से जो प्यार और मोहब्बत मिल रही है वो बहुत अच्छी है और होगा, बड़ा कुछ होने वाला है। बड़ा कुछ इंशाल्लाह, बड़ा कुछ। अभिषेक भाई, ऊपर वाला साथ है, आप भी साथ है, शाहिद भाई, इंशाल्लाह बड़ा कुछ होगा। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक भाई। हाँ, और अभी एक नेताजी आए थे, मैं तो नाम भूल गया, उन्होंने कहा कि रोड को लेकर 1 जी। साल के अंदर वो रोड बनवाएंगे। जी। मैं आया, रोड पे थोड़ा सा है प्रॉब्लम, जब स्कूल थोड़ा अंदर होते हैं तो प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये काम आप सबसे पहले करिएगा कि जो नेताजी बोल के गए, रोड एकदम फर्स्ट क्लास हो जाए, जी। ताकि कोई भी आए, गरीब भी आए, अमीर भी आए। ऐसा नहीं होता, गरीब तो साइकिल से चले जाते, होता है ना अक्सर, अमीर को गाड़ी चाहिए होती है। तो कोई भी आए, किसी को प्रॉब्लम ना हो, आंख बंद करके सीधे स्कूल। ऐसा कोशिश करिएगा नेताजी से बोल के जितनी जल्दी हो सके। नेताजी से हमने कुछ नहीं कहा कि भाई वो ये खुद ही रोड बोले, मैं बनाना है। भाषण में जी। दिए, वो खुद ही बोले। हाँ, कि हमने उनसे कहा भी नहीं कि ये रोड बनाना है या क्या करना है, हम लोग अपने तरीके से देख रहे थे और लोगों से भी बात की और नेता हैं उनसे भी बात की गई, जिसमें कि कमलाकांत राजभर हमारे जी। विधायक हैं क्षेत्र जी। के और सूरज श्रीवास्तव बीजेपी पूर्व अध्यक्ष है और उन्होंने देखा, चल के रोड से आए तो उन्होंने देखा कि भाई रोड की कंडीशन जो है वो ठीक नहीं है, इसको पिच करा देना चाहिए या आरसीसी करा देना चाहिए। तो उन्होंने अपनी बात को अपने भाषण में कहा और बताया, सारे बच्चों के सामने बताया और मुझे यकीन है कि वो करेंगे इसको। हाँ, और मुझे लगता है कि शायद अब किसी से कहना भी ना पड़े। और साथ में कृष्ण मुरारी जी, कृष्ण मुरारी जी थे और उन्होंने देखा है, उन्होंने भी कहा है कि इस रोड को हम देखते हैं और बनवाते हैं। एक होता है किसी से कहना और एक होता है कोई देख के कहे। हाँ, वो खुद ही कहे तो वो चीज इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि फिर उस बंदे को वो दिमाग में होता है। हाँ, ये सामाजिक आदमी है, इसलिए रोड को देखते हुए उन्होंने देखा कि भाई ये हालत है तो इसको बच्चों के लिए भी दिक्कत हो रही होगी और जो सुविधा मतलब आने जाने में बच्चों को होना चाहिए वो उसके लिए उन्होंने ये काम को अपनी मर्जी से, उन्होंने किसी से नहीं कहा कि आप इस रोड को सही करवा दीजिए या मरम्मत करवा दीजिए। दोनों लोगों ने ये चीज देखी है और कहा है और मुझे भी उम्मीद है कि मतलब जो कहते हैं, हाँ, चाहे कृष्ण मुरारी जी हैं चाहे सूरज श्रीवास्तव जी हैं, ये सारे लोग मतलब जमीनी नेता हैं और अपनी बात पे भी रहते हैं और काम को भी करते हैं। तो इसलिए जो है मुझे लगता है कि अब दूसरे लोगों से बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हो जाएगा। और हमारे प्रधान जी हैं जो आधा तो उन्होंने ऐसे ही बनवा दिया, अबू बकर जी। हाँ, अबू बकर जी जो फरिया के प्रधान हैं, मेरी मुलाकात हुई 2 दिन पहले। हाँ जी,
तो फरिया के प्रधान हैं, उन्होंने आधा बनवा दिया है, वो भी आश्वासन दिए हुए हैं कि शाहिद भाई आप टेंशन मत लीजिए, इसको हम बनवा देंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। प्रधान जी ने मुझे इनवाइट किया है, मैं जाने वाला हूँ 2-3 दिन बाद प्रधान जी के पास। तो शाहिद भाई आप ऐसे मेहनत करते रहिए, और अभिषेक भाई जैसे आपके दोस्त रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई नहीं रोक सकता, और ऐसे कामों में तो मैं तो कहता हूँ कि आंख बंद करके आगे बढ़िए। भाई हमारे पास जैसे ये समझ लीजिए कि दोस्तों की लंबी कतार है, और जिसमें सब लोग मतलब बहुत प्यार मोहब्बत देते हैं हमको। जी। हाँ, ये देखिए अबुशाद भाई है जी भाई। हाँ, ये अबुशाद जी, ये हमारे एकदम मित्र हैं, हरदम साथ में रहते हैं जी। और मतलब इन्हीं से आप पूछ लीजिए कि क्या हैं हम इनके लिए, ये हमारे लिए। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं पूछता हूँ, लेकिन आप ऐसे आगे बढ़ते रहिए। और बच्चों के लिए हर माँ बाप से एक बात कहना चाहता हूँ, कोई भी हो, गरीब हो या अमीर, आप अगर बच्चे को पढ़ाएंगे नहीं तो कभी भी दुनिया में सक्सेस नहीं होंगे शायद। जी, अगर शिक्षा एक ऐसी चीज है कि सीढ़ी है, समझ लीजिए, अगर आपको ऊपर जाना है तो आपको पढ़ना इतना जरूरी है, बस वही समझ लीजिए, नहीं पढ़ पाएंगे तो नहीं चढ़ पाएंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसकी यही सिस्टम है कि भाई आपको पढ़ना है तो आगे बढ़ना है, नहीं कुछ भी नहीं है। आधी रोटी कम खाएं लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएं जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। हाँ, थोड़ा हमारे भाई लोग हैं उनसे भी थोड़ा सा। और कैसे भाई, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह सब। आप यहाँ आए मतलब शाहिद भाई के थ्रू, आपको क्या लगता है कि शाहिद भाई क्या ये जो काम कर रहे हैं कैसा है? शाहिद भाई जो काम कर रहे हैं, हमारे दोस्त हैं और भाई हैं, वो जो काम कर रहे हैं वो माशाअल्लाह बहुत अच्छा है, और कौमों के लिए और सारे समाज के लोगों के लिए बहुत बड़ी बहुत चीज बढ़िया बात है जो है। और उनको जैसे पैसे के लिए ये काम नहीं कर रहे हैं, वो उनको एक पहचान बनानी है अपनी आजमगढ़ में, बच्चे पढ़े और पूरे क्षेत्र के लड़के पढ़े जो भी हैं यहाँ पे, वो सारे पढ़ के ऊपर जाए जो है। ये सारी चीजें सोच के वो जो है वहां से यहाँ चल के आए अहमदाबाद से।